टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथ। हम आज क्लास 10 फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास लेके आए हैं। आइए जानते हैं हम लोग कि फिजिक्स है क्या। इंट्रोडक्शन हमको देना है फिजिक्स के बारे में। भौतिक विज्ञान की देखिए, भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली सभी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यानी कि फिजिक्स प्राकृतिक में यानी कि हमारे जीवन काल में जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं, जो भी घटना घटती है हम लोग के करीब, उसका अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है। अब हम लोग आते हैं फिजिक्स के टाइप के बारे में। फिजिक्स के कितने भागों में बांटा गया है और इसका जो होता है फादर यानी जनक कौन कौन है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर फिजिक्स शब्द का निर्माण हुआ कैसे। फिजिक्स शब्द एक ग्रीक वर्ड होता है फ्यूसिस। एक ग्रीक वर्ड होता है फ्यूसिस। फ्यूसिस का मतलब होता है प्राकृतिक। इसका हिंदी क्या होता है फ्यूसिस का? प्राकृतिक। फ्यूसिस जो शब्द है यानी ग्रीक शब्द है, इसी से ही फिजिक्स शब्द का निर्माण हुआ है। और फ्यूसिस का अर्थ होता है यानी कि प्राकृतिक। इसलिए डिफिनेशन में लिखा गया है प्राकृतिक में होने वाली सभी घटनाओं का अध्ययन जो करते हैं वही फिजिक्स कहलाता है। और हम लोग देखते हैं आखिर फिजिक्स कितने भागों में बांटा गया है, जो 19 भाग है। तो फिजिक्स को दो भागों में हम लोग बांटते हैं, दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इसका जो पार्ट है, फर्स्ट इसका भाग है, इसको बोलते हैं एंशिएंट फिजिक्स। एंशिएंट फिजिक्स जो, और इसका जो सेकेंड पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। देखिए, जो एंशिएंट फिजिक्स का मतलब होता है चीज सम्मत फिजिक्स, जो मतलब पहले की घटनाओं है, जो पहले की फिजिक्स है, जो पहले मतलब आज से यानी कि 500 साल चाहे 200 साल पहले जो साइंटिस्ट जो फिजिक्स के बारे में जो बताए गए हैं, मतलब यानी कि साइंटिस्ट, उसकी थ्योरी को एंशिएंट फिजिक्स में रखा गया, यानी कि एंशिएंट फिजिक्स बोला जाता है। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब जो 200 साल करीब यानी कि आजादी के बाद या आजादी से कुछ वर्ष ही पहले जो यानी कि फिजिक्स भौतिकी के क्षेत्र में जो खोज किया गया है, उसको हम लोग रखते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। आइए देखते हैं कि एंशिएंट फिजिक्स का फादर कौन है और मॉडर्न फिजिक्स का फादर कौन है। सबसे पहले आपको देखना है एंशिएंट फिजिक्स। फादर ऑफ एंशिएंट फिजिक्स, तो जो इसका फादर होता है हम उसको बोलते हैं सर आइजक न्यूटन। क्या बोलते हैं? सर आइजक न्यूटन। ठीक है। अब आइए जो मॉडर्न फिजिक्स है यानी कि आधुनिक भौतिकी इसको बोलते हैं, इसका फादर कौन है, इसका भी देखेंगे हम लोग। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ यानी कि मॉडर्न फिजिक्स, इसका जो फादर है अभी फिलहाल सबको नहीं पता होगा। इसका जो फादर है वो क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन। यानी कि टोटल फिजिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है। ये क्या है? एंशिएंट फिजिक्स, और सेकंड क्या है? मॉडर्न फिजिक्स। जो इसका यानी कि एंशिएंट फिजिक्स का फादर है, फादर क्या है? सर आइजक न्यूटन। और यानी कि मॉडर्न फिजिक्स का फादर क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अब हम लोग देखते हैं यानी कि फिजिक्स करीब आप लोग समझ में आ ही गया होगा। और हम लोग यानी कि विषय इसका जो क्लास 10 जो फिजिक्स का विषय सूची है, इस पर कुछ यानी कि कुछ इसका बारे में बताया गया कि हमको क्लास 10 में फिजिक्स के बारे में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले ये क्लास 10 की फिजिक्स के बारे में इसका विषय सूची हम देखेंगे, जो यानी इस प्रकार है।
इसके सिलेबस पे। सिलेबस इसका देखना हमको क्लास 10th के जो फिजिक्स का सिलेबस है उस पर थोड़ा हमको यानी कि चर्चा करना है। हम लोग 1 नंबर में यहाँ पे आ जाएंगे, हम लोग 1 नंबर में क्या यानी स्टडी करना है। 1 नंबर को करना है प्रकाश की परावर्तन। प्रकाश की परावर्तन जो मेरा सेकेंड है, इसमें आ जाएगा प्रकाश की अपवर्तन। जो थर्ड है इसमें हम देते हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र या इसी को हम लोग बोल सकते हैं वर्ण विक्षेपण या वायुमंडलीय अपवर्तन। हम लोग ज्यादा नहीं लिखेंगे, एक और शामिल करेंगे इसमें वर्ण विक्षेपण को। वर्ण विक्षेपण वायुमंडलीय अपवर्तन आपको समझ लीजिएगा। और यहाँ से फोर्थ में हमको यानी स्टडी करना है विद्युत धारा। विद्युत धारा फिफ्थ में हमको पढ़ना है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव। और एक 6 नंबर में आ जाएगा आपका यानी ऊर्जा की स्रोत। ऊर्जा की स्रोत। अब यहाँ से यानी कि क्लास 10th में हम लोग को फिजिक्स में 6 ही चैप्टर के बारे में अध्ययन करना है। और देखना है यहाँ भी देखिए आप सबको अलग अलग फिजिक्स के टर्म में बांटा गया है। जैसे मान लीजिए हम लोग इसको बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम क्या बोलेंगे ऑप्टिक्स। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स का हिंदी क्या होता है प्रकाशीय होता है। प्रकाश की जिसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। जिसमें हमको यानी कि ऑप्टिक्स में सिर्फ लाइट के बारे में अध्ययन करना पड़ता है, मतलब प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन हम किसमें करते हैं ऑप्टिक्स में करते हैं। और यहाँ से आपको बढ़ जाता है विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। इसको एक अलग टर्म में बांटेंगे जिसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। उसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ से आपको देखना है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक मैग्नेट। इसको जो बांटा गया जिस फॉर्म में बांटा गया इसको बोला जाता है हम लोग इलेक्ट्रिक मैग्नेट में इसका स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक मैग्नेट का मतलब होता है विद्युत धारा के चुंबकीय इफेक्ट, यानी कि वैसी विद्युत धारा जो चुंबकीय प्रभाव को दिखाती है, इसका अध्ययन हम लोग करते हैं विद्युत चुंबकीय यानी कि इफेक्ट में। तो यहाँ से एक आपका टॉपिक आ जाता है ऊर्जा की स्रोत, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी सोर्स। क्या बोलते हैं इसको एनर्जी सोर्स। तो ये एक अलग टाइप है जो यानी फिजिक्स केमिस्ट्री सब में मिलता है आपको। और यहाँ से हम फर्स्ट यानी कि चैप्टर लेके आएंगे प्रकाश की परावर्तन, जो प्रत्येक टॉपिक वाइज यानी कि होगा। इसका वीडियो कल से लेके आएंगे।